हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर कोड बडी पे। मैं आशा करता हूं आप लोग कोडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं काफी अच्छी प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मैंने भी जब सॉल्व करने की कोशिश करी तो मेरे को बहुत मजा आया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मतलब इसमें आपके मैथ के लॉजिक भी लगेंगे और आपका इसमें हैश मैप का लॉजिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। पहले हम प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। ठीक है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर array task where tasks I represent the difficulty level of a task. In each round you can complete either 2 or 3 tasks of the same difficulty level. मतलब हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ टास्क दी हुई होंगी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और हमें क्या करना है कि हम एक बार में या तो 2 टास्क पूरी कर सकते हैं या 3 टास्क पूरी कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम राउंड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द टास्क और -1 इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द टास्क। ठीक है, अपने को क्या रिटर्न करना है, या तो मिनिमम राउंड रिटर्न करना है अगर टास्क कंप्लीट हो सकती है, अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो सकती तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें -1 कब रिटर्न करना है। तो -1 हमारा कब रिटर्न, पहले हम एग्जांपल देखते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। टास्क दी हुई है इन्होंने 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4, मतलब 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और 5 बार 4 है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने करा 3 बार 2 को एक बार कंप्लीट कर लिया, इन्होंने भी ऐसे ही दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 को 2 बार कर लिया और फिर एक 2 बच गया। तो उसका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो मान के चलो 3 बार 2 कर लिया, मतलब हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम टास्क पहले ही करनी है कंप्लीट। देन उसके बाद अगर ये 3 2 है तो 2 बार ही होगी, उससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो फर्स्ट क्या हुआ, टू कंप्लीट ऑर्डर इन फर्स्ट राउंड यू विल कंप्लीट 3 टास्क ऑफ लेवल डिफिकल्टी 2। इन सेकेंड राउंड यू कैन कंप्लीट 2 टास्क ऑफ लेवल डिफिकल्टी 3। तो डिफिकल्टी लेवल 3 की हम 2 टास्क कंप्लीट करेंगे। देन इन थर्ड राउंड पहले 3 कंप्लीट करी, फिर दूसरे राउंड में 2 कंप्लीट करी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपकी हर टास्क 2 या 3 बार में हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर आप 2 या 3 से कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बन सकता है। 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, 8 बन सकता है, 9 बन सकता है, 10 बन सकता है, जो बनाना चाहो बन सकता है। 4 भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, बस 1 नहीं बनता है। बोलो हाँ 1 नहीं बनेगा। तो 1 जब हमारे पास कोई भी नंबर की वैल्यू 1 होगी, मतलब 2 की वैल्यू अगर 2 के जो टास्क की अपने पास सेम डिफिकल्टी 2 की अगर 1 होगी तो हमें -1 तुरंत रिटर्न करना है ना। हमें ये आगे के चेक ही नहीं करना। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें -1 का लॉजिक लिखना है। तो -1 का क्या लॉजिक होगा, अगर इफ टास्क इज टास्क नहीं, हम मैप यूज करेंगे। तो मैप डॉट गेट, अब जो भी की होगी, की इज लेस देन इक्वल लेस देन 2। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया हमारा पहला। अगर लेस देन 2 है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करना है। अब हमें जो हमारा जो बना हुआ है, मतलब ये तो ठीक है, एक आपको समझ में आ गई। इसके आगे का मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो आपके पास कोई नंबर आया, लेट से 5 आया, 5 आया। ठीक है, तो 5 को हम कैसे कर सकते हैं, 3 + 2, है ना, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई है नहीं। मान के चलो आपके पास आया 7, इसको कैसे कर सकते हो, 3 + 2 + 2, है ना, 2 + 2 कर देंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें, मान के चलो 5 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इसका और ले लो, 5/3। तो कितना आएगा आंसर आपका, बताओ, बनाएगा। ठीक है, इधर कितना आएगा, 7/3, और 7/3 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में ये आंसर अपना 1 आया, ये अपना 2 आया, कितने की कमी पड़ रही है, 1 की। तो इसमें हम +1 कर देंगे, इसमें भी हम +1 कर देंगे। कुछ भी ले लो आप, कोई सा भी नंबर ले लो। हमेशा अगर आप वो 3 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम उसमें +1 कर देंगे। मान के लो एक और मैं लेता हूँ एग्जांपल, 16 लेता हूँ। ठीक है, नहीं 16 नहीं, 17 लेता हूँ। ठीक है, 17 का कैसे बनेगा, 3 प्लस, मैं ऐसे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है हमें। 3, 3, 3, 3। ठीक है, 15 हो गया, (2). तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में आपकी टास्क कंप्लीट होगी। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 17 / 3।
तो क्या आएगा आंसर? 17 डिवाइडेड बाय 3 5 आएगा, 5 प्लस 1। तो ऑलवेज कोई भी नंबर हो, या तो लास्ट में 2 बचेगा या 1 बचेगा, जो भी बचेगा आपका 3 से वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो उसमें हम प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अगर यही ऑड नंबर भी होता, मान के चलो इवन नंबर होता, 4 भी ले लेता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम इसको मतलब 2 प्लस 2 कर देंगे, है ना। तो क्या हुआ, 3 से डिवाइड करो, 4 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया आपका? 1 आया। ठीक है, हमारे पास 2 लग रहे थे, इसमें हमने प्लस 1 कर दिया। मतलब ये लॉजिक है, इसमें आप कुछ भी कर लो, 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो और 3 अगर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा तो बस जो आंसर आ रहा है उसमें प्लस 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चंस लिखें, अगर आपको समझ में आ गया हो मैं ये इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और लिख देता हूँ लॉजिक। ये मैं आपको डाल दूंगा, उसमें भी समझ में आ जाएगा आपको रेपलेट में, ताकि रेपलेट में आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैप ले लेंगे, क्योंकि मैप का क्वेश्चन है, इंटीजर का लेंगे हम, और हम इसमें जो की रखेंगे वो काय की रखेंगे? बताइए, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं आप मैप के, तो की कौन सी रहेगी? कमेंट्स में बताइए जल्दी से, मैं जब तक मैप बना रहा हूँ। न्यू हैश मैप, इसमें आपकी जो की रहेगी वो रहेगी आपकी टास्क की वैल्यू। टास्क की वैल्यू यानी जो टास्क का आई है ये की बनेगा, और जो इसके काउंट है वो अपनी वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब हम इटरेट करेंगे अपने टास्क को। इफ इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन टास्क डॉट लेंथ। ठीक है, ये तो चलाना आ ही गया होगा यार आप लोगों को, इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहला काम, मैप डॉट कंटेंट्स की, है ना। कंटेंट्स की अपनी टास्क, अपन ने बताया ना कि जो अपनी वैल्यू बनेगी वो टास्क के आई की वैल्यू बनेगी, की बनेगी। अगर है तो क्या करो, मैप डॉट पुट कर दो। पुट क्या करना है अपने को? टास्क का ही आई करना है, उसके साथ जो वैल्यू पुट करनी है क्या करनी है? टास्क मैप डॉट गेट। गेट से क्या होता है, हमें वैल्यू मिलती है जो भी की हम पास करेंगे, तो टास्क का आई हमारी की है, उसके अंदर हमें क्या करना है? सिर्फ प्लस 1 करना है, तो इससे हमारी काउंटिंग हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो 2 आया, तो 2 पहले इसमें हैगा नहीं है, जैसे इसमें एल्स लिख देते हैं, एल्स लिखा, मैप डॉट पुट कर दिया। मैप डॉट पुट करने का टास्क आई हमने सेव करा, और इसके साथ हमने 1 वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब मान लो 2 आया, 2 आया पहली बार में नहीं है, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने ऐड कर दिया 1 के साथ, अब फिर से 2 आया, तो अब यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो अब 2 को ही हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके। ठीक है, इतना तो आपको आ गया होगा। अब हम एक काउंटर ले लेते हैं, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0 कर, अब हम फॉर लूप इटरेट करेंगे अपने मैप पर। तो मैप पर इटरेट करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके होते हैं, पर मैं सबसे इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ। अपन करेंगे की सेट यूज करके, है ना। मैप डॉट की सेट। की सेट क्या होता है कि हमें एक पूरी की सेट देता है, मतलब जैसे आप की सेट यूज करेंगे तो हमारे पास पूरा एक एरे ऑफ कीज आ जाएगा, जितने भी कीज हैं आपके एरे में, मैप में, वो सारे एरे में आ जाएगा। और अब हम ये आई लेते आएंगे तो आई में एक एक की आती आएगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे, इफ मैप डॉट गेट आई, आई हमारे पास की है, तो हम की पास कर रहे हैं मैप में, है ना। गेट हमेशा की लेता है तो वो वैल्यू देता है। ठीक है, इज ग्रेटर देन या तो लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, लेस देन 2 लिखोगे तो यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर दो -1, फॉल्स तो रिटर्न करना नहीं है। ठीक है, अब एल्स में जाएंगे, एल्स की जगह अपन डायरेक्ट लिख दो, एल्स क्या लिखना। ठीक है, इफ मैप डॉट गेट आई इज डिवाइडेड बाय, सॉरी, मॉड 3 डबल इक्वल टू 0, अगर है तो कुछ मत करो, काउंट में प्लस कर दो। क्या लॉजिक था? अगर डबल इक्वल टू 3 है, मान गया लो, यहाँ पे एक और बना दूं मैं, 6 है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो कुछ मत करो, काउंट में प्लस कर दो, हमारा मैप डॉट गेट
i डिवाइडेड बाय 3, सिंपल। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाओ और काउंट में प्लस कर दो। ये आपको समझ में आता होगा, ये सिंगल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट इसको कुछ बोलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि काउंट में प्लस कर दो, काउंट प्लस इक्वल टू, मतलब काउंट में प्लस कर दो जो भी पहले से वैल्यू है, मैप डॉट गेट आई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कर दो। ये वाला हमारा सिनेरियो हो गया। अगर ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से और उसमें प्लस 1 कर देंगे, है ना। तो प्लस 1 कर दिया। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे काउंट अपना। अब हम चला के देख लेते हैं। आई थिंक सो वीडियो बड़ी बन गई है, बट आपको मजा आया होगा वीडियो में। मैं समझा दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है वीडियो बड़ी बने या छोटी बने, बट मैं आपको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारा चल गया है पूरा, सारे केस सिनेरियो पास कर दिए हैं इसने। तो देखो अब हमारा लॉजिक समझो आप, कि हमें सबसे पहले, ये तो ठीक है बाद में लगाएंगे, हमें क्या देखना है कि हमें जो भी वैल्यूज हैं, हमारे पास जो भी टास्क की वैल्यूज हैं, टास्क हैं, उसको हम एक वैल्यू के हिसाब से ऐड कर देंगे। जैसे मान लो 2 आपके पास 4 बार आया तो 2 के साथ हमें की वैल्यू पेयर बनाना है। तो सबसे पहला काम तो अपना मैप बनाना हो गया, क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर चाहिए। अब हम इसमें जो की रखेंगे वो क्या रखेंगे, जो हमारे पास टास्क है और उसकी वैल्यू जो होगी वो उसका काउंट होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इंट आई इजिकल्स टू 0, वो चलेगा फॉर लूप आपका। अब हमने ये चेक कर लिया, ये वाला मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, आई थिंक तो समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऊपरी ऊपरी समझा देता हूँ। अगर कोई वैल्यू कंटेन कर रही है, की कंटेन कर रही है, तो उसी को ओवरराइड कर दो, उस की को उसी की से, और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। इस इफ का मतलब ये है कि अगर कोई की कंटेन कर रही है किसी वैल्यू के साथ, तो उसको इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि अगर की नहीं है तो की पुट कर दो उसकी वैल्यू 1 के साथ, ठीक है। अब ये सिंपल है यार, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अब यहाँ से हमने इंट काउंट लिखा, तो हमें काउंट चाहिए, ही ऑब्वियस सी बात है। अब हमने इटरेट करने के लिए क्या यूज करा है, बहुत तरीके होते हैं मैप इटरेट करने के लिए, इटरेबल होता है, एंट्री सेट होता है, की सेट होता है। तो मैंने सबसे इजी तरीका यूज करा है कि इनहेंस फॉर लूप लगा लो, इसको इनहेंस फॉर लूप बोलते हैं, और उसके अंदर आप मैप डॉट की सेट यूज कर लो। तो मैप डॉट की सेट क्या रिटर्न करता है आपको, एरे ऑफ कीज रिटर्न करता है ना। तो अब हम एरे ऑफ कीज में रिटर्न आया हमारे पास, मान के चलो 2, 3 और 4। तो अब हमारे पास आई में क्या आया, ये जो इनहेंस फॉर लूप रहता है वो एरे के एक एक एलिमेंट्स को पिक करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट आया अपने पास, मान के जो 2, तो अब 2 की वैल्यू चेक करेगा। 2 की वैल्यू क्या, जो 2 है हमारे पास वो क्या 2 से लेस है, नहीं है, तो उसको तो जाएगा नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मैप डॉट गेट, अब हमने जो 2 लिखा है, मतलब हमारे पास 2 है ना 2। अब 2 की वैल्यू क्या है, 3 है, परसेंट 3, मतलब मॉड्यूलो 3 करा, परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 है, 3 है। तो हमने यहाँ पे काउंट को प्लस कर दिया, मैप डॉट गेट आई, मतलब मैप के अंदर जो की 2 के अंदर जो वैल्यू है, 2 की के साथ जो वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, नहीं तो एल्स में चलता। अगर ये जैसे मान लो 3 आया, तो 3 की वैल्यू अभी हमारे पास 2 है, तो ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। यहाँ आए 3 से डिवाइड करा, 3 डिवाइडेड बाय 2 होता है अपना 0, और 0 में प्लस 1 करा, 1 आ गया। तो और हमने ऐसे ही ये सारे पे चलेगा, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे काउंट, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। हम इसको सबमिट करके देखते हैं। मेरे हिसाब से सारे टेस्ट केसेस चल जाने चाहिए। यस, सारे टेस्ट केसेस चल गए हैं, और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी है वो भी काफी बीटेबल रही है। 72% लोगों को हमने बीट करा है, स्पेस में भी हमने काफी लोगों को बीट करा है। तो मतलब ऑलमोस्ट सही है ये तरीका। अगर आप इसमें और ऑप्टिमाइज, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज मेरे को जरूर बताएं, क्योंकि मेरे को भी मजा आता है कि ऑप्टिमाइज अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्टिमाइज वे में थोड़ा सा मेरे को भी मजा आता है, ऑप्टिमाइज वे अगर इसका आपको कुछ मिल पाए तो। अब जैसे सॉल्यूशंस है, मैं इसमें सॉल्यूशन भी डाल दूंगा अपना, यहाँ पे मैंने शायद डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ मेरे को याद नहीं है, अगर होगा तो मैं डाल दूंगा। जैसे अभी ऑफिशियल सॉल्यूशन है, देखिए कभी भी आपको सॉल्यूशंस देखना है ना, तो पहले आप खुद प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद सॉल्यूशंस पे जाएं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर ये मजेदार क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो, क्या क्वेरी हो, तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू गाइस।